इसी बीच प्रश्न उठने लगता है कि भाई सांसदों से भी लो, फिर बिजली बिल लेना है तो विधायकों से भी लो, आम जनता को क्यों परेशान किया जा रहा है? चाचा विधायक है ना हमारे, इसलिए क्यों देंगे? क्योंकि जो नेता है वो जनता का एक तरीके से नौकर है। उनका कहना है कि अगर हमें अपने इस विभाग को चलाना है तो हमें चाहिए हर साल 6,279 करोड़ रुपए। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और यूपी वासियों, आपके लिए बहुत अच्छी खबर तो ये नहीं हो सकती है, बिकॉज यूपी में क्या किया जा रहा है, फाइनली यहां पर डिसीजन हो चुका है कि यूपी में बिजली महंगी होगी ही होगी। ऐसा किया क्यों जा रहा है? क्योंकि उनका कहना था कि जो बिजली विभाग है उस पर बहुत ज्यादा आर्थिक बोझ बढ़ गया है, लोग बिजली जो बिल है वो जमा नहीं कर रहे हैं, अब जो वहां पे कार्य करते हैं उनको भी बिजली बिल देना पड़ेगा। तो इसी बीच प्रश्न उठने लगता है कि भाई सांसदों से भी लो, फिर बिजली बिल लेना है तो विधायकों से भी लो, आम जनता को क्यों परेशान किया जा रहा है, राइट? तो चलिए इसी पर क्लास शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा एंड कैरियर बिल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए समझते हैं भाई ये मुद्दा क्या है और लोग क्यों धरने पर अब उतरने वाले हैं, क्योंकि फाइनली ये फाइनलाइज हो चुका है तो धरना तो अब बनता है यूपी में। आगे आ जाते हैं, बिजली दरों पर अंतिम सुनवाई और संभावित फैसला। सुनवाई का विवरण तो उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग है, इन्होंने हाल ही में उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन और उत्तर प्रदेश स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर की वार्षिक राजस्व आवश्यकता जो है और टैरिफ याचिका, इस पर अंतिम सुनवाई पूरी कर ली है। इतने विभाग इसमें आपके जुड़े हुए हैं, जिसमें 2025 और 26 के लिए बिजली दर का निर्धारण आपका किया गया है कि क्या रहने वाली है। ठीक है, आगे आते हैं। प्रस्तावित राजस्व आवश्यकता तो यूपी पीटीसीएल ने 6,279 रुपए की वार्षिक राजस्व आवश्यकता प्रस्तुत करी। उनका कहना है कि अगर हमें अपने इस विभाग को चलाना है तो हमें चाहिए हर साल 6,279 करोड़ रुपीस। ये राशि बिजली उत्पादन के लिए, ट्रांसमिशन के लिए और वितरण की लागत को कवर करने के लिए मांगी गई है। फैसले की समय सीमा तो यहां पर यूपीईआरसी इस महीने के अंत में यानी कि अगस्त 2025 या फिर सितंबर 2025 के पहले सप्ताह में बिजली के दरों के अंतिम फैसले सुनाएगी। इस फैसले का असर यूपी के 3.61 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है, क्योंकि जो जितना उनको चाहिए चलाने के लिए तो इस हिसाब से आपकी बिजली दर बढ़ा दी जाएगी। मान लो अभी 7 यूनिट है बिजली दर, अभी आपको देनी पड़ रही है, क्या पता आपको कल को 12 रुपए यूनिट ये जो आपका बिजली है वो पड़े, आपको 12 यूनिट देना पड़े। ठीक है, इस तरीके से 12 प्रति यूनिट। संभावित प्रभाव, यदि बिजली दरों में बढ़ोतरी होती है तो घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के बिल पर असर पड़ेगा। आयोग पहले भी ऐसे प्रस्तावों को खारिज कर चुका है, जैसे कि 2024 में जब 33,122 करोड़ रुपए का सरप्लस होने के कारण दरों में बढ़ोतरी मंजूर नहीं करी गई थी। यूपीपीसीएल का प्रस्ताव और उपभोक्ता परिषद की मांग क्या है? आप देखो यहां पर ये कहा जा रहा है कि यूपीपीसीएल चाहता है कि बिजली दरों में बढ़ोतरी 30 से 45% करी जाए। 30 से 45%, आप समझ रहे हो कि छोटे वर्ग का जो व्यक्ति होगा वो बेचारा परेशान हो जाएगा। आप कह रहे हो आपको 30 से 45% तक वृद्धि करनी है ताकि आपका जो ये यूपीपीसीएल है ये चल सके। मैं मानती हूं कि आवश्यकता होगी तो उसमें आप सरकार से प्रोत्साहन मांगिए ना। सरकार आपसे टैक्स, हमसे टैक्स लेती है, किस लिए लेती है? किस बात का टैक्स लेती है भाई? टैक्स तो हम हर एक चीज पर देते हैं। रोड पे चल रहे तो हम टैक्स दे रहे हैं, हम कोई सामान खरीद रहे हैं तो हम टैक्स दे रहे हैं, हम कुछ खा रहे हैं तो हम टैक्स दे रहे हैं, हम कहीं घूम रहे हैं तो भी हम टैक्स दे रहे हैं, अगर हम गाड़ी से चल रहे हैं तो उसका भी हमने टैक्स दे रखा है। जब हम सारी चीजों का टैक्स दे रहे हैं तो हमसे ही क्यों कहा जा रहा है कि तुम 30 से 45% तक बिजली बढ़ा करके हमसे पैसा लोगे? सरकार से प्रोत्साहन मांगिए, सरकार आपको पैसा देगी। आपने जो अभी तक रूल बना रखा था कि भैया सांसद विधायक इनसे बिजली बिल नहीं लिया जाएगा, उनके घर में आपको पता है कितनी एसी चलती हैं, उनके जो नौकर है वो भी बिजली बिल नहीं देते। क्यों? क्योंकि चाचा विधायक है ना हमारे, इसलिए क्यों देंगे हम? तो आप इन पर कार्रवाई करिए ना, सबको एक समान लेवल पर लेकर के आइए, क्योंकि जो नेता है वो जनता का एक तरीके से नौकर है। जनता क्या हुई? मालिक हुई, राजा हुई। जनता से तुम ले रहे हो कि नौकर को हमें पालित पोषित करना है, तो इसलिए जनता देगी बिजली का बिल। क्यों देगी? ये कौन सा प्रश्न हुआ, राइट? तो इसीलिए जरूरी है कि इस पर थोड़ा सा विचार और विमर्श किया जाए, क्योंकि 30 से 45% आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा मजदूर वर्ग रहते हैं। आपको ज्यादातर यूपी और बिहार के मजदूर पूरे इंडिया में देखने को मिल जाएंगे, यानी कि गरीबी है। और वहां पर अगर उनसे आप इस तरीके के प्रावधान लेकर के आ रहे हो, उनसे कह रहे हो 30 से 45% बढ़ोतरी चाहिए, तो आप समझिए कि जनता के ऊपर क्या गुजरेगी, राइट? चलिए, जिसे कि यूपीईआरसी ने खारिज कर दिया था, इस बार भी कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यूपीपीसीएल ने दरों में वृद्धि का प्रस्ताव रखा है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है। उपभोक्ता परिषद जो उसकी मांग क्या है?
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धा बोली व्यवस्था पर रोक लगाने की मांग की है। उनका तर्क है कि यह व्यवस्था उपभोक्ता पर अतिरिक्त बोझ डाल सकती है। इसके अलावा परिषद ने बिजली दरों को यथासंभव कम रखने और पारदर्शिता की मांग करी है कि जो भी तुम करोगे वो बताओगे और पारदर्शिता होनी चाहिए उस चीज में। पिछला रिकॉर्ड 2024 में यूपीआरसी ने बिजली कंपनियों के पास उपलब्ध सरप्लस 33,122 करोड़ रुपए देखा था, तो इसलिए बढ़ोतरी को स्वीकार नहीं किया गया था और उसको मना कर दिया गया था कि भाई हम नहीं स्वीकार सकते हैं। वर्तमान बिजली दरें क्या है? देखो 100 वाट पर आपकी 5.50 रुपए प्रति यूनिट है, 300 वाट पर 6 रुपीज प्रति यूनिट है, 500 वाट तक आपकी 6.50 रुपए प्रति यूनिट हो जाती है। इस अकॉर्डिंग आपकी दरें चल रही हैं। इसके ऊपर दरें आपकी लोड और खपत के आधार पर बढ़ती हैं, यानी कि कहीं आपकी मशीन लगी हुई है या फिर कुछ है तो वहां पर अलग आपका वाणिज्यिक और औद्योगिक फिर आ जाता है, तो वहां पर थोड़ा और भी बढ़ जाता है। ठीक है, वो अलग अलग लेवल पर है अपनी। योगी सरकार की सब्सिडी योजना, अब यहाँ पे कहा गया है कि प्रति यूनिट बिजली दर आपकी 3.50 रुपीज से कम होगी। मतलब एक तरफ सरकार कह रही है कि हम आपको सब्सिडी देंगे, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि हम बिजली के प्राइस बढ़ाएंगे। मतलब कैसे प्रॉफिट मिलेगा जनता को? तो वो तो बैलेंस हो गया ना, सरकार ने उधर पैसा दिया, आपने हमसे ले लिया, बात खत्म। जो जनता है, आम जनता, उसके पास क्या बचा? ठीक, सब्सिडी घोषणा तो योगी आदित्यनाथ सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल और अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए बिजली बिल में विशेष राहत की घोषणा की है। इसके तहत उनको प्रति यूनिट जो बिजली दर देनी है वो 3.50 रुपीज से भी कम होगी। उपभोक्ताओं को केवल 3 रुपए प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा। लाभार्थी कौन है? वही अंत्योदय योजना वाले और जो पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारक है उनको ही खाली बस इसका लाभ मिलेगा। तो राशन कार्ड तो फिर सबके पास है, पूरे उत्तर प्रदेश में सबके पास है ना। ठीक है, आगे आते हैं। उद्देश्य, सरकार का लक्ष्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सस्ती बिजली उपलब्ध करी जाए ताकि उनकी जो जरूरत है वो पूरी हो सके। उपभोक्ताओं की चिंता, संभावित दर, अगर यहां पर दर बढ़ती है तो उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। ये पारदर्शिता की मांग की गई है उपभोक्ता संगठन के द्वारा कि चीजें पारदर्शी हो ताकि हमें पता चले कि क्या हो रहा है। भविष्य की संभावनाएं, आयोग का रुख, जो यूपीआरसी है इसका फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या बिजली कंपनियों को वास्तव में अतिरिक्त राजस्व की जरूरत है। अगर जरूरत है तो सरकार उनकी हेल्प करे, जनता को ना चूसा जाए। ठीक है, आगे आते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का प्रभाव, यूपी सरकार सौर ऊर्जा की तरफ रुख कर रही है, अन्य नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा दे रही है। तो अगर ऐसा है तो और भी अच्छा हो जाएगा कि सबके पास सोलर पैनल होंगे तो आपकी ये जो बिजली ग्रिड बिजली है इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिजली लागत इससे कम हो जाएगी। हालांकि अभी तक इसके लिए कोई बुनियादी ढांचे में निवेश किया नहीं गया है। उपभोक्ता जागरूकता, उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे यूपीपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाते रहे, देखते रहे। और आप लोगों को आगे करना क्या है, तो आपको अपने बिल की जांच करते रहना है कि कहीं आपसे ज्यादा बिल लेना शुरू तो नहीं कर दिया है। अगर है तो जल्दी जाकर के यूपीपीसीएल में जाकर के आप लोग शिकायत दर्ज करवाइए। सब्सिडी के लिए आवेदन करें। यदि आप बीपीएल और अंत्योदय योजना में आते हैं तो आप सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं ताकि आपको सिर्फ 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली बिल देना पड़ेगा। जागरूक रहें, अंतिम फैसले की घोषणा का इंतजार करें और अगर ऐसा कुछ होता है तो जरूर यूपीपीसीएल के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा एंड देन आप लोगों को यहां पर राहत मिल सकती है, कुछ छूट मिल सकती है। तो आप सभी की क्या राय है मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले एंड थैंक यू सो मच।